सो अनीता जी की दुनिया, बसंती विलेज लाइफ की लड़ाई अब तो जग जाहिर है। एक घर की लड़ाई, ठीक है, घर वालों की लड़ाई, प्रॉपर्टी विवाद अब सोशल मीडिया पे आ चुका है और इस टाइम कंट्रोवर्सी का रूप ले चुका है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और बहुत दिनों बाद, इनफैक्ट रक्षाबंधन के बाद शायद मेरा ये पहला वीडियो है जो आ रहा है, और थोड़ा सा बिजी थी, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। तो सबसे पहले तो सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज मैं जैकेट में हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ठंड हो चुका है। आप लोग भी बताइएगा कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वीडियो और कैसा मौसम है आपके एरिया में। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, ठीक है। उससे पहले मैं छोटा सा, जो इतने टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला, ठीक है, तो उसके बारे में तो बात करना बनता ही है। जो मेरी नॉर्मल ऑडियंस है, जो रोज़ आते हैं और वीडियोस देखते हैं, पहले मैं बात कर लेती हूँ देवरानी जेठानी की। पहले देवरानी जेठानी कामिनी जी और उधर निकी, फिर हम इन देवरानी जेठानी पे भी आएंगे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा, अरे बहुत ही ज़्यादा इस टाइम यूट्यूब पे फैला रखा है रायता, ठीक है। तो चलिए पहले मैं बात करती हूँ कामिनी जी की, ठीक है। देखिए, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उस पर कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ व्यूअर्स हैं, उनको मेरी वीडियोस में प्रॉब्लम हो गई थी। उनको लग रहा था कि अरे आप क्या नाराज़ हो गए कामिनी जी से, आप ऐसा वीडियो बना रहे हो। तो देखिए, कल मैंने लाइव भी करा था, हालांकि थोड़ी देर ही आई थी, तो उसमें मैंने बहुत चीज़ें क्लियर करी कि मैं नाराज़ नहीं हूँ। मेरा चैनल है और मेरे को जब जो गलत लगेगा, ठीक है, मैं अपने हिसाब से रिएक्शंस बनाती हूँ। अगर मुझे कामिनी जी गलत लगी, उनका गलत मतलब कामिनी जी का मुझे थंबनेल गलत लगा, ठीक है, जो कि सिर्फ शायद मैं ही नहीं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने साफ साफ लिखा था हाँ आपने थंबनेल सही नहीं बनाया, ठीक है। तो उस वीडियो के बाद कुछ लोगों ने बोला कि नहीं आपने कैसे ये इस तरह के सवाल उठाए, और बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे कि क्या आपको सुमित ने पैसे दे के खरीद लिया और पता नहीं क्या क्या बातें। तो मैं ऐसे लोगों को बस यही जवाब देना चाहती हूँ कि खरीदने की किसी की औकात नहीं है, ठीक है, कोई खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ। मेरी बात अगर मैं करूँ, मैं अपना अभी तक जितना भी पहुँची हूँ अपनी मेहनत से पहुँची हूँ। और जहाँ तक बात रही रिएक्शन का, रिएक्शन अलाउड है, ठीक है। आप अगर आपकी वीडियोस, किसी की वीडियोस में व्लॉगर्स के अगर कुछ गलत मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को और उनके वीडियोस से कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें निकल रही हैं, तो कौन सही कौन गलत ये हर रिएक्शन वाला दे सकता है, राइट। अब यहाँ पे एटलीस्ट उन लोगों को तो ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई, किसी एक के फेवर में कभी इस चैनल से तो रिएक्शंस नहीं आएंगे। हालांकि कुछ लोगों ने, जो मैंने कल लाइव में भी क्लियर करी, अब शायद उनको थोड़ा समझ आए कि नहीं, वहाँ पे मुझे कामिनी जी गलत लगी। और फिर उसके बाद देखी वीडियोस मैंने कुछ देखे उनके, मैं हालांकि बस थोड़ा बहुत ही देख पा रही थी, कंप्लीटली डीप वाली जो डीप डिगिंग कहते हैं या फिर है ना, वो सब नहीं देख रही थी, क्योंकि मैं भी थोड़ा मेंटली अपसेट थी। क्योंकि आप देख ही रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे, चाहे वो कोलकाता वाला इंसिडेंट हो या उसके बाद 2-3 इंसिडेंट्स और बहुत जगह हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो एंजाइटी होती है और बढ़ती जा रही है। चलिए मैं बात करती हूँ, उधर मैंने निकी के भी वीडियोस देखे जहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ रक्षाबंधन, ठीक है। और कामिनी जी अपने बड़े भाई पटना में, है ना, पटना से वीडियोस आए उनके जहाँ पे बहुत अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेशन भी दिखाया। और जो उनका बड़े भैया का गृह प्रवेश थी, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छे से, जो कलश यात्रा थी, कलश यात्रा, मंदिर गए, पूजा वगैरह हुई, उनकी गोद में थोड़ा सा सामान वगैरह रखा, गोद भराई करी गई, तो बहुत अच्छा लगा। वो कुल जो रिचुअल्स होते हैं उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाए। लेकिन कहीं ना कहीं कामिनी जी के जो व्यूज़ हैं वो थोड़े कम हो गए हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहती हूँ, व्यूज़ कम होने का पहला एक पॉइंट तो ये है कि ये वीडियोस बहुत बैक टू बैक डालती जा रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो ज़्यादातर लोग हर वीडियो नहीं देख पाते हैं, ठीक है। हालांकि शॉर्ट्स वगैरह आ रही थी, और कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि जब तुम घर से निकली थी, है ना, तब तो इमोशनल हो रही थी, और इस तरह के थंबनेल्स भी इन्होंने लगाए थे, ठीक है। मेरा जो एक माँ की ममता है उस पर सवाल नहीं था, ठीक है। अगर आप लोगों ने, पता है जो लोग लिख के जाते हैं ना मुझे, या फिर समझ नहीं आता, पूरा वीडियो नहीं देखते, मेरा सवाल था सिर्फ और सिर्फ जो थंबनेल उन्होंने लगाया है, ठीक है, कि किसके भरोसे मैं छोड़ के गई, उस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम थी। हालांकि हमने देखा किसने अच्छे से, निकी ने भी बच्चों को, है ना, दोनों बच्चों का ध्यान रखा। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि वो देखो धनुआ धनवी की राखी के लिए धनुआ को छोड़ के गई, उधर निकी अपनी बेटी को लेके निकल गई। कुछ लोगों ने मेरे सामने ये चीज़ें भी रखी थी। तो क्या निकी को ये सब नहीं करना चाहिए था? निकी को पहले राखी करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से वो पहले अपने मायके में राखी करने गई थी, उसके बाद वो आके फिर नंदे वगैरह थी, जैसे हमने देखा अच्छे से सेलिब्रेशन करा, राखी वगैरह धनुआ धनवी की भी दिखाई। तो हमें मैंने ये चीज़ बोली थी कि पहले वहाँ पे मैंने निकी का वीडियो देखा था जहाँ पे वो बहुत अच्छे से
केयर कर रही थी, ठीक है, खाना खिला रही थी। उसके बाद जब मैंने कामिनी जी का टाइटल देखा, थंबनेल देखा जहाँ पे लिखा था किसके भरोसे, तो वो चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगी थी। खैर चलिए अब बात करते हैं उनके वहाँ के भी वीडियोस आपने देखे होंगे, पटना में जिस तरह से चीज़ें दिखाई उन्होंने, रक्षाबंधन अपनी बहन के साथ डांस वगैरह कर रही हैं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इधर निकी के भी रक्षाबंधन के व्लॉग्स आ रहे थे, सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहती थी कि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, ठीक है, वो अपनी वीडियोस में अच्छा कंटेंट लाएं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात बोलती हूँ कि अगर कामिनी जी की कोई गलती है, और मुझे एक्सपेक्टेड था कि हाँ वो इस चीज़ को, और कुछ लोगों ने कहा थंबनेल उन्होंने चेंज कर लिया, लेकिन मुझे नहीं दिखा उन्होंने चेंज किया है। और अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ मुझे भी लगा कि मैंने थोड़ा थंबनेल में गलती कर दी थी, और नेक्स्ट वीडियो फिर आप बनाइए, आपका इनका कंटेंट बहुत अच्छा आ रहा है, अभी भी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी वीडियोस डाल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से लोग भी डिसअपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आगे आप ये सब चीज़ें ना करें, ठीक है। चलिए इन सब चीज़ों के बाद अब आ जाते हैं अनीता जी की दुनिया, और जो वहाँ पे देवरानी जी के साथ बसंती विलेज लाइफ। और इनकी भाई, इनकी तो बहुत ही ज़्यादा, पहले बसंत इनके चैनल से वीडियो आता है जहाँ पे लाला जी और अनीता जी दिखाते हैं चोट लग गई है। जो अनीता जी हैं वो उंगली दिखा रही होती है, इनकी उंगली में चोट, लाला जी की भी चोट, ठीक है, थोड़ी बहुत दिखाई गई है। और उसका जो ब्लेम लगाया जाता है वो लगाया जाता है किस पे, बसंती के भाइयों ने मारा, ठीक है। और कल की आपने इनकी वीडियो देखी होगी जिसमें पूरा दिखाया गया है नाट्य रूपांतरण के थ्रू, मतलब खुद ही बता रहे थे हम ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, और किस तरीके से बसंती के भाइयों पे ब्लेम लगाया गया है कि वो उन्होंने घसीट घसीट के कुएं तक ले आए थे, है ना, मारा पीटा गया, बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट पूरी फैमिली। और अभी रिसेंट वीडियो हमने ये भी देखी है जहाँ पे जो लाला जी हैं उनकी बहनें, ठीक है, और पूरा परिवार बैठा हुआ है, पूरा परिवार मिलके वीडियो बना रहा है। तो अब कौन सही कौन गलत, क्या बसंती ने सही में मरवाया या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट आ चुका है। अब लोगों का ये भी कहना है कि जो बसंती है इसने अपने पति को, है ना, दीपक को कुछ टाइम पहले जब उनकी डेथ हुई थी उससे पहले भी पिटवाया था। तो क्यों पिटवाया था अपने पति को, इस तरह की चीज़ें भी लोग बोल रहे हैं। और नंदों के लिए बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये नंदे तब तो आई नहीं थी, है ना, जब छोटे भाई, जब दीपक की डेथ हुई थी, है ना, तब ये आज कैसे आ गए, आज अपने बड़े भाई इनके साथ खड़ी है। और तो और अब बंटवा, मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहिए उनको। आपने देखा होगा बसंती का जो रीसेंट वीडियो आया है, और वहाँ पे बसंती कह रही है कि कुछ भी कर सकते हैं, और हमारी जान को खतरा है, जो बाऊजी हैं, मतलब जो दादाजी हैं, उनकी जान को खतरा है, मेरे भाई थोड़ा दूर है, सबकी जान को खतरा है, ये लोग चाहते हैं मुझे दबाना और किसी तरीके से। और जो बहनें हैं वो भी मतलब हिस्सा मांग रही हैं। उधर बहनों का ये कहना है कि हमने भी पैसे दिए थे और हिस्सा क्यों ना मांगे, जो हमारे पैसे थे वो तक नहीं दिए गए वापस। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे वो विडो है और उनको रुलाया जा रहा है, उनको दुख दिया जा रहा है। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ तो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, जो ये कह रही हैं कि जो लाला जी है, लाला जी ने इन पे हाथ उठाया, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हाथ उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले कौन आया, ठीक है, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कह रही थी कि घर से सामान हमारा उठा के फेंकने लग रहे थे, उनका कहना है साफ साफ कि सामान कबाड़ा अपने घर में इकट्ठा कर रखा है,